अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और रमज़ान स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी आपको डिफरेंट लग रहा होगा। बिल्कुल इस वक्त अगर मैं टाइम देखूं तो 2:50 हो रहे हैं सुबह के, और ये बिल्कुल सहर का वक्त है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों का ये रमज़ान मुझ समेत हम तमाम मुसलमानों का, तमाम पाकिस्तानियों का, और पूरी दुनिया में जितने भी लोग मुसलमान हैं उन सब का ये रमज़ान जो है वो बहुत बहुत अच्छा गुजरे, बहुत खुशियों वाला रमज़ान गुजरे, और जो आने वाली ईद है वो हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और इसमें जो पिछले रमज़ान में जो बहुत सी लोगों ने जो तंगियाँ देखी हैं वबा की वजह से भी, तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा से भी हम सब की बहुत जल्द जान छुड़ाए और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा हो। और इसी दुआ के साथ आज के रमज़ान का और पहली सहर का आगाज़ करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि इसमें आज हमने कोई पढ़ाई की बात नहीं करनी, कोई सक्सेस की बात नहीं करनी, कोई मोटिवेशनल बात नहीं करनी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आज हम बात करेंगे सहर की। और आज मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा कि हम किस तरह से, मैं किस तरह से सहर करता हूँ। और माशाल्लाह बचपन से ही जो एक रूटीन चली आ रही है रोज़े रखने की, और बचपन से ही वालिदैन की तरफ से, फैमिली की तरफ से जो एक हमें ट्रेडिशन मिली है, एक रिवायत मिली है, और हमारा मज़हब भी हम पर ये रोज़े फ़र्ज़ करता है। अल्लाह ताला ने हम सबको सेहत दी हुई है, तो मेरे ख्याल में सब लोगों को रोज़े जो है वो रखने चाहिए। तो आज की इस एपिसोड में थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा आज आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से सहर करता हूँ, और सहर में मैं क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करता हूँ। तो वीडियोस बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि लंबी भी ना हो, और जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं ये जो तकरीबन 2:51 हो गए हैं, 52 मिनट, तो इससे लेकर और आज जो सहर बंद होनी है वो तकरीबन 4:25 पर होनी है। तो इन तकरीबन 1.5 घंटे में मैंने क्या कुछ करना है, क्या कुछ खाना है, ये मैं आज आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस रमज़ान में थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। आज सहर है तो इसमें ज़रा सहर की बात करेंगे, फिर रमज़ान में जैसे जैसे रोज़े आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ इफ्तार की भी बात करेंगे, और फिर आगे ईद की भी बात करेंगे। तो इस रमज़ान में थोड़ा सा डिफरेंटली आप लोगों के साथ चलते रहेंगे। आई होप कि आप लोग मेरी इस एफ़र्ट को पसंद करेंगे। तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, और अभी थोड़ी देर में मिलते हैं कि हमने सहर में पहली चीज़ क्या खानी है। जी तो दोस्तों, सहरी का जो फर्स्ट फेज़ है वो स्टार्ट कर दिया है, और ये एक अदद पराठा, इसके बगैर ना मैं कभी नाश्ता करता हूँ और ना ही कभी सहरी मेरी इसके बगैर होती है। और बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी किस्म की मैं को सहरी नहीं करना पसंद करता, जैसे बहुत से लोग निहारी, पाए और बोंग और नली और गूदा और मगज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग खाते हैं। बट मैं ज़रा सिंपल रखता हूँ, या तो मैं फ्राइड एग लेता हूँ, या फिर ये हमारे कैंट में ना, मुल्तान कैंट में बड़े ज़बरदस्त चने मिलते हैं, तो वो मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ सहर में। तो ज़रा इससे ज़रा स्टार्ट करते हैं। और पराठा जो है वो आज थोड़ा सा ज़्यादा ही थोड़ा सा हैवी हो गया है शायद, इसको देखते हैं मैं कितना खा पाता हूँ। तो फिर ज़रा फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस पराठे के बाद हमने और मज़ीद क्या खाना है, क्योंकि पूरे 3 बज गए हैं, और हर तरफ से जो सायरन की आवाज़ है, और रोज़ेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, तो ये आवाज़ जो है वो हर तरफ से आना स्टार्ट हुई हुई है। तो ये चीज़ें ना सिर्फ सहरी पर और सिर्फ रमज़ान में मिलती हैं। रमज़ान इसलिए भी
बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि पूरा साल हम लोगों को ना एक साथ मिलकर बैठकर एक ही जगह पे बैठ के खाना बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि जब हम सुबह उठे होते हैं तो बाकी लोग घर पे सब सोए हुए होते हैं, और शाम को जब मैं आके खाना खाता हूँ तो उस वक्त उनका खाने का टाइम नहीं होता। तो इसमें थोड़ा सा मुझे ये लग्जरी मिल जाती है कि हम लोग सब इकट्ठे मिलकर सहर भी कर लेते हैं, इफ्तार भी कर लेते हैं। तो ये पूरा साल में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो रमज़ान है ये हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की लग्जरीज़ जो है वो इस तरह की लेके आ गए। आई होप कि आप लोगों के घर में भी इसी तरह का माहौल होगा कि रमज़ान में सब लोग इकट्ठे बैठकर सहर भी करते हैं और इफ्तार भी करते हों। तो ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं, और पहला जो है वो हम निवाला बनाते हैं कि इस वक्त जो नसीर के चने हैं जनाब, ये कैंट के ना, और बहुत ही पुरानी ये दुकान है, तकरीबन 40 से 50 साल शायद पुरानी ये शॉप होगी। नसीर के जो चने हैं, और ये हमेशा से ही मुझे तो बचपन से बहुत पसंद है। मैं तो जब भी दिल करता है अच्छा कोई बेहतर नाश्ता करने का या थोड़ा सा डिफरेंट खाने का, तो ये नसीर के चने जो है वो मैं ज़रूर लेके आता हूँ। तो ज़रा इसको ट्राई करते हैं कि आज उन्होंने कैसे बनाए हैं। टेस्ट वैसे ही है जो हमेशा से इनका टेस्ट आता आया है, जिनकी वजह से मैं इनको लाइक करता हूँ, वैसा ही टेस्ट है। और अभी तक हालांकि इनके फादर, फिर बड़े भाई, अब छोटे भाई, अब उनके बच्चे जो है वो ये बना के सेल कर रहे हैं, बट इनका टेस्ट जो है वो आज तक चेंज नहीं हुआ। वही रेसिपी है, वही टेस्ट है, मुझे तो बहुत पसंद है। ज़रा इसको फिनिश करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये आइटम है ना, ये बहुत ही पसंदीदा मेरा आइटम है, और आपको शायद ये बच्चों वाली चीज़ लगे, लेकिन ये मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये है दूध डबल रोटी। और ये मैं सहर इसके बगैर कभी भी नहीं करता। सहरी मेरी कभी भी दूध डबल रोटी के बगैर वो नहीं होती। इसके बाद मैं चाय भी पीता हूँ, लेकिन इसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये ज़रा ट्राई करते हैं कि आज ये कैसी बनाई है। ज़बरदस्त है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो ट्रेडिशनल, जो बचपन से चली आ रही हैं, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको ख़त्म करूँगी। कुछ लोग कहते हैं बच्चों वाली चीज़ें हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं कि ये दूध डबल रोटी, लोग खैनी डालते हैं, सेवइयाँ डालते हैं, आप दूध डबल रोटी। तो मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, मैं इसीलिए इसको अभी तक कंटिन्यू किया हुआ। तो मैं इसको फ्यूचर हम खैनी भी डालते हैं, बट इसको फ़िलहाल तो अभी तक मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, और मुझे सहर में ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसको एंजॉय करते हैं, और फिर नेक्स्ट आइटम आपको दिखाते हैं कि हमने और क्या खाना है। अभी 3:18 हुए हैं, 1 घंटा पड़ा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ टेस्ट करते रहेंगे, कोई ना कोई चीज़, क्योंकि पूरा दिन गुजारना होता है, और पूरा दिन जो है वो हिम्मत तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन खाली पेट भी नहीं गुजारना होता। पराठा मैंने खा लिया, मुझे लगता नहीं था कि मैं पूरा वो खा सकूँगा, लेकिन वो मैंने खा लिया है। और अब जो मेरा नेक्स्ट जो आइटम है दूध डबल रोटी, मैं ये खाता हूँ, आप भी अपनी सार को एंजॉय। जी, तो हमारा नेक्स्ट आइटम आ गया, और वो ऑब्वियसली जो है वो चाय बननी थी, और चाय आ गई है, और अभी ज़रा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ज़रा काफ़ी गर्म हुआ है। तो लेके जो आए हैं वो हमारे ये दोनों जनाब काकू और काकी हमारी लेके आई हैं। ठीक है, चलिए अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, देखें सब लोग आपको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साइम बुखारी। ये हैं जी साइम बुखारी, ये मेरा बड़ा बेटा है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मे हानिया हूँ। और ये उम्मे हनिया है। ठीक है, और ये बहुत प्यारी बेटी हैं, अच्छी वाली बेटी हैं। और आपने रोज़ा रखा है? सहरी तो खा लिया आपने, तो रोज़ा कब रखेंगे? कल से। आप कब रखेंगे रोज़ा? कल से। अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी कहाँ से रोज़ा रख लोगे? क्यों भाई? हैं, क्या खाया है सहरी में? दोनों बताएं, सहरी में आपने क्या खाया है? छोले पराठा। चने और पराठा खाया है? अच्छा, वो तो सबसे ज़्यादा फेवरेट किसका है? वो मोहम्मद साइम साहब का जनाब। चने फेवरेट तो नहीं है आपके? और जो फ्राइड एग होता है वो किसका फेवरेट है? वो तो मेरा ही हो सकता है, इनका नहीं है। वो आपका फेवरेट हो सकता है। तो आपका फेवरेट तो आज मम्मा ने नहीं बनाया है, आपने भी चने खाए हैं पराठे के साथ, खूब मज़ा हुआ है।
ठीक है, तो फिर अब आपका रोज़ा रखवा दें या अभी नहीं रखवाना है? अभी आप बताएं, रोज़ा रखवाएं या अभी अभी थोड़ा और दिन के बाद रखना है? अभी रख लें ये। देखें ये स्पिरिट होती है बच्चों की, अभी तो ये उस एज तक नहीं पहुँचे हैं दोनों माशाल्लाह, छोटे बच्चे हैं तो लेकिन ये पिछले साल से मुझे कहते हैं कि हमने रोज़ा रखना है, तो अभी तो फ़िलहाल मैं इनका रोज़ा नहीं रखवा रहा हूँ, लेकिन ये रात को सोए नहीं है इतनी खुशी में कि सुबह पहला रोज़ा है तो हमने सहरी करनी है। तो ये दोनों क्यों जी, रात को नींद नहीं आई हैं? थोड़ी देर सोए हैं बिल्कुल, फिर फ़ौरन उठ गए हैं, ऐसा ही हुआ है? आप तो जागते ही रहे मेरे साथ हैं। चलें, ये इनसे भी मुलाकात हो गई है और ये जो है ना थोड़ा सा अभी कैमरा शाय फील कर रहे हैं थोड़ा सा, वरना ये सारा दिन जो है ये बाबा की नकल उतारते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद उमर फारूक। ऐसे ही कहते हैं आप दोनों हैं। चले, जब आपका चैनल बनाएंगे ना फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन खुद बनाना है, ठीक है? किसी को कॉपी नहीं करना, ठीक है? और अपना इंट्रोडक्शन हम खुद बनाएंगे कैसे, ठीक है? सबको हेलो करें और सबको कहें कि अल्लाह ताला आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजराए। कैसे कहेंगे? चलिए आमीन। और ईद भी बहुत अच्छी गुजरे सब लोगों की, ठीक है? और रोज़े भी सबके बहुत अच्छे गुजरे। कैसे? ईद सब लोगों की बहुत अच्छी गुजरे, रोजे भी सब लोगों के बहुत अच्छे गुजरे, है ना? चले हेलो करें सबको, बाय बाय। फिर हम अभी दोबारा मिलते हैं कि अभी हमने और क्या चीज़ करनी है, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है वो अभी 3:30 हुए हैं और अभी भी 4:25 पर सहार जो है वो बंद होनी है। मैं ज़रा चाय पी लूँ, ये ठंडी हो रही है, तो फिर देखते हैं कि अगर कोई स्पेस बचती है तो कुछ नेक्स्ट खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी? तो दोस्तों सहर का जो लास्ट आज का आइटम है वो ऑब्वियसली लस्सी है, और ये लस्सी जो है वो मैं इसलिए सहर में लेता हूँ बिकॉज इसको लेने से फिर प्यास का जो एहसास है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और क्योंकि ये ठंडी होती है तो पूरे दिन, क्योंकि गर्मियों के रोज़े हैं अभी, तो इससे ज़रा प्यास ज़रा कम लगती है। और प्यास को कम लगाने के लिए एक और भी जो बड़ा एक मेरा स्मूदा जो फार्मूला है वो ये कि जब ये मैं सारी चीज़ें अभी, क्योंकि अब बिल्कुल सहार क्लोज होने का टाइम है, तो ये जब हम सारी चीज़ें खा पी लेते हैं तो उसके बाद मैं 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लेता हूँ, दम कर लेता हूँ। उसकी वजह से सूरह कौसर पढ़ने की वजह से मेरा ये इस पर बहुत पुख्ता ईमान है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर आप 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर आप दम कर लेंगे, फूंक लेंगे, तो आपको पूरे दिन प्यास का एहसास कोई नहीं होना। और रोज़ा वैसे भी किसी को तंग नहीं करता है, बट जो थोड़ा बहुत लोगों को परेशानी होती है वो शायद सिर्फ गर्मियों के रोज़े में प्यास की होती है, तो उसका जो बेस्ट एक सोल्यूशन है वो तो यही लस्सी है। और इसके साथ जो आप एक और काम कर सकते हैं, ज़बरदस्त बनी हुई, जिसके साथ आप जो इससे भी ज़्यादा अच्छा फार्मूला है वो यही है कि उस पर बिलीव रखें कि 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लें, तो आपको पूरे दिन प्यास का एहसास नहीं होगा। मैं तो ये साल से करता आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी प्यास नहीं लगी रोज़े में। तो यही आज की फर्स्ट सहर की एक व्लॉग था, थोड़ी सी आप लोगों के साथ गपशप करनी थी, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके वीडियो बनानी थी कि रूटीन की सक्सेस की हम बात बहुत कर लेते हैं, मोटिवेशनल बातें बहुत कर लेते हैं, लीडरशिप पे बहुत बातें कर ली हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट बात करने को दिल कर रहा था, इसलिए रमज़ान का स्टार्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो मुस्तहिक हैं रमज़ान में आपकी ज़कात के, सदक़ात के, क्योंकि आप उन लोगों तक भी अगर ये चीज़ें पहुंचाएंगे तो शायद उनका भी रमज़ान और ईद जो है वो अच्छी गुजर जाए। तो इसी दुआ और इसी तमन्ना के साथ कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की आजमाइशों से, बीमारियों से महफूज रखे, परेशानियों से, मुझे भी और आप सब लोगों को भी। और ये ईद हमारे लिए और ये रमज़ान हमारे लिए बहुत सी खुशियों का सामान लेके आए। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग के साथ ना इफ्तार की बात करेंगे, तो आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।